हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आज इस लेक्चर में हम गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से प्राप्त करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम गति के समीकरणों को लिख लेते हैं। क्या है गति के समीकरण? देखो, पहला समीकरण है फर्स्ट, v बराबर u प्लस ए टी। यही है ना, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा समीकरण है बोलो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो है कि नहीं है? ठीक। तो ये जो समीकरण है ये एक समान त्वरित गति के समीकरण है, एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण है। अब हम यहाँ कुछ बातें मान लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने माना है t बराबर 0 पर कण का प्रारंभिक वेग u, विस्थापन 0, t समय बाद अंतिम वेग v है तथा विस्थापन s है तथा गति एक समान त्वरित है। मतलब यह है कि गति के दौरान त्वरण नियत है। ठीक है। अब हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसा कैसे बना। ठीक है। तो आइए यहाँ मैं समझा देता हूँ क्या है इसकी कहानी। ये वेग और ये समय। ठीक है। जो हमने माना है इसी बात को मैं ग्राफ पे बना रहा हूँ। जो हमने यहाँ लिखा है इसी बात को मैं यहाँ पे ग्राफ पे बना रहा हूँ। t बराबर 0, वेग कितना है u, वेग कितना है u। अच्छा, ये u वेग मैंने मान लिया। ठीक है। अब जब t समय बाद अंतिम वेग कितना है, t समय बाद अंतिम वेग कितना है v। मतलब त्वरित गति है तो वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़कर कितना हो गया v, वेग बढ़कर कितना हो गया v। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए वेग कहाँ से कहाँ तक बढ़ा? u से v तक, तो यहाँ ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वेग बढ़ा है और वेग बढ़ रहा है एक समान त्वरण से। अगर त्वरण एक समान है तो आप मुझे बताइए कि अगर त्वरण एक समान है तो ये v और ये t, अगर त्वरण एक समान है तो vt वक्र कैसा मिलता है? मूल बिंदु से जाने वाली सीधी सरल रेखा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा आएगा? सीधी सरल रेखा। ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है। और इसे हम यहाँ से डैश 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 ऐसे मिला देते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है, ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वीटी वक्र ऐसा कैसे बना। ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं। अब हम प्रूव करते हैं गति की प्रथम समीकरण, प्रूव करेंगे गति की प्रथम समीकरण को। ठीक है। आइए, गति की प्रथम समीकरण के लिए देखो, हम जानते हैं क्या कि वीटी वक्र का ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? त्वरण को। तो क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि वीटी वक्र का ढाल ये दर्शाता है किसको? त्वरण को। ठीक है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, त्वरण
ए बराबर ढाल मतलब टेन थीटा, ढाल मतलब टेन थीटा। त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, बोलो त्रिभुज ACB दिख रहा है, त्रिभुज ACB, इस त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज ACB में टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हमारे पास हो जाएगा लंब कितना, थीटा के जस्ट सामने लंब मतलब BC बटे आधार कितना AC, आधार कितना AC। तो ये तो है लंब और ये है आधार। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, त्वरण A बराबर हो जाएगा BC बटे AC, BC बटे AC। बोलो होगा क्या, नहीं होगा, होगा। अच्छा, BC और AC कितना है ये मुझे पता करना है, तो मुझे आप ये बताइए ये कितना है, V, बोलो है क्या नहीं है, और ये कितना है U। तो ये कितना बचा, ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, इस V में से U को घटा दें, इस V में से U को घटा दें तो क्या हो जाएगा V माइनस U। बोलो होगा क्या नहीं होगा, होगा। और AC बराबर है, AC बराबर है OD के, AC बराबर है किसके, OD के, और ये बराबर है किसके, T के, ये बराबर है किसके, T के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूँकि BC बराबर है V माइनस U और AC बराबर है किसके, T के, तो A बराबर आ जाएगा V माइनस U बटे T। तो यहाँ से V माइनस U बराबर हो जाएगा AT, तो V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। इस प्रकार हम गति के प्रथम समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक, गति की द्वितीय समीकरण ठीक है। अच्छा, गति की द्वितीय समीकरण के लिए क्या है, गति की द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो मुझे विस्थापन चाहिए, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, VT वक्र का क्षेत्रफल, VT वक्र का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, विस्थापन के। तो हम जानते हैं कि विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन S बराबर होता है VT वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या लिखेंगे, S बराबर वक्र OABCD का क्षेत्रफल, यानी ये जो वक्र है, इस वक्र का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, इस वक्र को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। S बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयत OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ठीक है। S बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से S बराबर हो जाएगा लंबाई कितनी, लंबाई कितनी, बोलो लंबाई कितनी, OD इंटू चौड़ाई कितनी, CD या OA लिख दो, प्लस 1/2 आधार कितना त्रिभुज का AC इंटू ऊंचाई कितनी, BC। बोलो है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ से S बराबर क्या होगा, बोलो OD मतलब T इंटू U प्लस हाफ AC कितना, अभी हमने लिखा था T, बोलो है कि नहीं है, इंटू BC हमने लिखा था V माइनस U। बोलो है कि नहीं है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए,
गति के द्वितीय समीकरण में v है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब चूंकि v बराबर u प्लस ए टी ये दर्शाता है v माइनस यू बराबर ए टी, सही है ना? तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। s बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, सही है ना? बस इसे सोल्व करना है और अपना आंसर। तो s बराबर क्या आ जाएगा? s बराबर आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगी गति की द्वितीय समीकरण। ये हो जाएगी गति की द्वितीय समीकरण। इस प्रकार हमने गति के द्वितीय समीकरण को भी प्राप्त कर लिया है। अब हमें गति की तृतीय समीकरण को प्राप्त करना है। आइए, गति की तृतीय समीकरण गति की तृतीय समीकरण में भी हमें विस्थापन ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे? चूंकि S बराबर होता है VT वक्र का क्षेत्रफल। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ से S बराबर क्या लिखोगे? ये जो आकृति आपको दिख रही है पूरी आकृति, ये आकृति कैसी है? समलंब चतुर्भुज। तो क्या लिखोगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य दूरी, उनके मध्य दूरी, ठीक है। तो S बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। हाफ समांतर भुजाएं कौन कौन सी दिख रही है? क्या समांतर भुजाएं? समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? OA और BD, ये समांतर हैं, ठीक। तो यहाँ से समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? BD प्लस OA, सही है, इनटू उनके मध्य दूरी, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? AC, कितनी है? AC। तो यहाँ से S बराबर आएगा हाफ V प्लस U इंटू, बोलो AC कितना? T। तो यहाँ से चूंकि T बराबर क्या होता है? V माइनस यू बटे ए, V माइनस यू बटे ए। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो देखो V बराबर U प्लस ए टी, तो यहाँ से V माइनस यू बराबर ए टी, तो T बराबर हो जाएगा V माइनस यू बटे ए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो S बराबर क्या जाएगा? बोलो। हाफ V प्लस यू इंटू V माइनस यू बटे ए, तो यहाँ से A प्लस बी और A माइनस बी। S बराबर हो जाएगा हाफ 2A V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से इसे लिखा जा सकता है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, और यही हो जाएगी गति की तृतीय समीकरण। इस प्रकार हमने गति की प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण को ग्राफीय विधि से प्राप्त कर लिया है। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।